ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते हैं, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं, कांग्रेस पार्टी की डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। तो अमित शाह को आप सुन रहे हैं, विपक्ष की हार तय है, इसीलिए बहिष्कार किया जा रहा है एग्जिट पोल्स का। जो फैसला कांग्रेस ने लिया उस पर तंज कसते हुए अमित शाह को आप सुन रहे थे। हर्षवर्धन जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं जो बात कह रहा था कि देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव ने बहुत शानदार लड़ाई लड़ी है, परिणाम उनके पक्ष में नहीं हो सकते। उसकी दूसरी वजह है क्योंकि जिस तरह का सामाजिक समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नीतीश, चिराग, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा आ जाते हैं तो एक ऐसा जातीय सामाजिक समूह बन जाता है। लेकिन इसके आगे की बात आप जरा सोचिए, 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है, ये मुझे बहुत अच्छे से लगता है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति की ये समापन का वक्त है। इसके बाद पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय जनता दल होगी। तेजस्वी यादव बिहार में अभी सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, इसमें कहीं कोई मुझे संदेह नहीं दिखता है। भविष्य की राजनीति को वो देख रहे हैं और अगर वो अपनी कुछ चीज़ों पर, कई बार जिसको कहते हैं ना कि वो बोलते बोलते कुछ चीज़ें कर जाते हैं, अगर उससे बचा लें, जैसे मैंने वो मछली वाला ही उदाहरण दिया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो शायद वो जो विपक्ष का एक धड़ा है जिसको लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 24 का अगर चुनाव 4 जून को जो कहा जा रहा है वो हुआ तो ये नेता कहाँ जाएंगे, उनकी राजनीति बची रहेगी और अखिलेश यादव को उनसे सीखना चाहिए। ठीक है जयशंकर गुप्ता जी, खास तौर पर क्योंकि लास्ट फेज की वोटिंग का आज दिन है, 7 चरणों को, इन 7 चरणों के चुनाव को अगर देखा जाए तो ओवरऑल पिक्चर आपके हिसाब से क्या बनती नजर आ रही है और क्या इंडिया गठबंधन, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ मिलकर बीजेपी को, एनडीए को इस बार कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए क्या? नहीं समीर, कड़ी टक्कर तो साफ दिखाई दे रही है पूरे देश के पैमाने पर देखा जाए तो। हाँ, खासतौर से जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जहां पर पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इन राज्यों में देखने से साफ लग रहा है कि बदलाव तो साफ है। इस चुनाव के बाद बदलाव निश्चित तौर पर है, केंद्र की सरकार बदलेगी। अब वो कितना मार्जिन से किसकी बनेगी ये अलग बात हो सकती है, लेकिन बदलाव है। और जैसा अभी हमारे मित्र हर्षवर्धन भी कह रहे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटों पे चुनाव हो रहा था, 2019 की लहर में भी घोसी और गाजीपुर सीटें जो है अपोजिशन के पास गई थी। इस बार मुझे लगता है, और इस वक्त कुमार कुंदन हमारे संवाददाता काजल निषाद से बात कर रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं गोरखपुर से। जन्मदिन है तो जन्मदिन का तोहफा, भेंट सब आशीर्वाद के रूप में वोट देकर देंगे, साइकिल वाला बटन दबाकर। मतलब जनता को रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन रवि किशन जी कह रहे हैं कि मोदी योगी के नाम पर और उनके काम पे जनता उनको वोट कर रही है। क्यों मोदी योगी जी के नाम पर देंगी? भाई आप क्या किए 5 साल, आप क्या किए? आपको तो गरीबों के पसीने से बदबू आ रही है, निषादों के पसीने से बदबू आ रही है और निषादों का वोट चाहिए, गरीबों को वोट चाहिए। आप कह रहे हैं हम साधु बन जाएंगे, डर लग रहा है हम हिमालय चले जाएंगे। तो जब हिमालय ही जाना है, साधु ही बनना है, तो वोट क्यों मांग रहे हैं?
उनका तो कहना है कि हम मुंबई छोड़ के अब गोरखपुर आ गए हैं। आपने नहीं देखा वीडियो जो उन्होंने कहा कि हम साधु बन जाएंगे, हम हिमालय चले जाएंगे, हमको डर लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। तो जब हिमालय ही जाना है तो जनता का वोट जनता क्यों खराब करेगी? कहाँ जनता हिमालय में आएगी अपनी समस्या लेकर, कहाँ खोजेगी इनको? तो भाई इस तरह से नहीं होता है। आपकी सांसद निधि आपने कहाँ खर्च की 5 साल में, इनका हिसाब नहीं है। अपनी बेटियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र का मान नहीं रख रहे हैं, एक मेहरी को छोड़ के दूसरी मेहरी के साथ रह रहे हैं, 4 लड़का के साथ। एक बेचारी बिटिया दर दर की ठोकरें खा रही है, तो बेटी बचाओ का नारा क्यों देते हैं? अपनी बेटी को बचाओ। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जो नहीं हो पाए यहाँ पे, और जनता आपको क्यों चुने? जनता मुझे इसलिए चुनेगी कि एक तो मैं यहाँ की बहुरिया हूँ, यहाँ की रहवासी हूँ, लोकल हूँ, यहाँ की बहुरिया हूँ, बहुआ पार गोरखपुर की रहने वाली। माननीय सांसद जी फिल्मों में साड़ी पहन के बहुरिया बनते हैं, मैं तो यहाँ की रहवासी हूँ, लोकल हूँ। वो जौनपुर के हैं, बाहर के हैं, और मैं बहुआ पार की हूँ। तो लोग लोकल को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को वोट देंगे कि बाहरी को वोट देंगे? दूसरी बात कि यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक जाम से छुटकारा जनता को मिल नहीं रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बहुत सालों से यहाँ पे जमाए बैठे हैं, लेकिन ट्रैफिक से छुटकारा नहीं दिला पाए। परिजनों को कोई अगर ले जाए एम्बुलेंस में तो उनको वो उचित सुविधा ना मिल पाए, समस्या की वजह से, ट्रैफिक की समस्या की वजह से। यहाँ फ्लाईओवर होने चाहिए, 3-4 फ्लाईओवर है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बने। इनकी सरकार में कुछ नहीं बनता है।